नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार सिंह फिर से अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग बिहार स्पेशल के क्लास में आज शुरू करते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास का आज ये पहला क्लास होगा। प्राचीन इतिहास में आज हम लोग बिहार का महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल आज इसी टॉपिक के ऊपर जो है ना स्पेशली मेरा क्लास रहेगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। जो भी पढ़ना है बिहार स्पेशल में, खास करके जो है ना बिहार के मैप के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैप जो है ना बनाना हम लोग सीखे हुए थे, तो मैप के जरिए ही हम लोग चलेंगे। तो पहले एक मैप बना लेते हैं और मैप के जरिए ही हम लोग तो ये बिहार का मैप हो गया। जैसे कि जब पृथ्वी पर जो है मानव की जब उत्पत्ति हुई, तो पहले जो है पहला जो युग था पूरा पाषाण युग था। पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग के जो मानव थे, ये लोग बिहार में प्रवेश नहीं किए। पूरा पाषाण युग के टाइम में जो लोग हुआ करते थे वो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, और बड़े बड़े पत्थर जो है ना अपने बिहार में नहीं है। बिहार में अधिकांश जगहों पर जो है समतल मैदान है, कहीं पहाड़ तो है नहीं। तो पूरा पाषाण युग के जो है मानव जो है ना अपने बिहार में नहीं थे। इसके बाद का जो काल है वो है पाषाण काल, पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, कांस्ययुगीन, कांस्य युग। इस कांस्य युग में जो है ना लोहे के औजार जो है ना बनना शुरू हो गया था, और यहीं से हड़प्पा सभ्यता की जो है ना शुरुआत हुई थी। तो ये जो चार काल है, इस चार काल से जो है अपने बिहार में कुछ ऐसे जगह है जहाँ से जो है इन चारों काल का अवशेष मिला है, जिसको हम लोग मैप पर जो है ना समझेंगे, देखेंगे। हम लोग यहाँ मैप पर देखे थे कि यहाँ जो है एक जगह है सारण, और इस सारण में एक जगह है चिरांद। चिरांद से सारण से जस्ट नीचे जो है वैशाली है। यहाँ पे वैशाली है। वैशाली में एक जगह है चेचर। यहाँ पटना है इसके नीचे। पटना में एक जगह है मनेर। यहाँ पे रोहतास है। रोहतास में जगह है सेनुआर। और यहीं पर तो ये 1 2 3 4, और यहाँ पर जो है गया है यहाँ पर। और गया में एक जगह है जिसका नाम है ताराडीह। तो इन 5 जगहों पर जो है ना बिहार में इन चारों युग का जो है ना अवशेष जो है ना मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने जगहों पर जो है ना प्राचीन काल के जो है ना पाषाण युग, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और कांस्ययुगीन जो है अवशेष मिले हैं। तो आपको चिरांद, ये हो गया आपको छपरा। ये छपरा अभी क्या सारण है। सारण में ये चेचर जो है ना वैशाली ज़िला में है। और ये पटना में है। ये यहीं पर जो है पटना में जो है ना छोटी दरगाह और बड़ी दरगाह है, जहाँ पर बाबर जो है माथा टेकने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर ये सेनुआर है। सेनुआर जो है रोहतास ज़िला में पड़ता है। सेनुआर रोहतास। और ये जो है गया ज़िला है। और ये गया में ताराडीह है। तो आपको जो है ना नाम जो है ना ये पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसमें जो है ना घबराने की बात नहीं है। मैप के जरिए आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर चिरांद जो सारण में पड़ता है, इसके जस्ट नीचे जो है ना वैशाली पड़ता है। वैशाली में चेचर नाम का जगह है। इसके जस्ट नीचे गंगा इस पार जो है ना मनेर है, और मनेर जो है ना पटना में पड़ता है। उसके बाद जो है ना जस्ट इस कोने में आ जाइए तो सेनुआर जो है रोहतास में पड़ता है। और ये गया में है एक ताराडीह जगह, जहाँ पर जो है ना इन चारों युग का जो है ना अवशेष मिला है
प्रमाण मिला है, प्रत्यक्ष मिला है। यहाँ पर जो है पाषाण काल के लोग जो होते थे ये पत्थर का ही जो है ना छोटा छोटा चाकू कुल्हाड़ी बनाया करते थे और इन्हीं से जो है इसी औजार से ये जानवरों का शिकार करते थे। तो जब जो है यह युग जब ख़त्म हुआ तब कांस्य युग शुरू हुआ। तो इसी युग में जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था और हड़प्पा सभ्यता में कांस्य यानी लोहे का जो है औजार बनना शुरू हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है ना मैप के ज़रिए जो है ना ये पांचों जो है ना जगह जो बिहार के जो है इतिहास, प्राचीन इतिहास को समझने में आपको सहूलियत मिलेगा। और एक और जगह है, यहाँ आपको मालूम है कि यहाँ पर कैमूर ज़िला है, सॉरी कैमूर नहीं, यहाँ पर जी हाँ कैमूर है। तो कैमूर की पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर की पहाड़ी में गुफा है जहाँ पर ये पाषाण युग का जो है ना चित्रकारी मिला है। पाषाण युग के जो मानव थे वो पहले तो कुछ करते नहीं थे, लेकिन जहाँ पे रहते थे वहाँ पर कुछ न कुछ जो है चित्रकारी करते रहते थे। कुछ भी उठा करके, लकड़ियाँ उठा करके या डंडा ही उठा कर कुछ न कुछ जो है ना बनाया करते। ये नहीं कि जो है ना कोई अच्छा ही पिक्चर बनाए, किसी भी तरह का आकृति बना देते थे। तो ऐसा जो है ना कैमूर की पहाड़ी के अंदर जो गुफा है उसमें जो है ना चित्रकारी जो है ना मिला है, जो इस काल का जो है ना माना जाता है। तो ये 6 जगह अपने बिहार में है जो इस युग से संबंधित है और यहाँ पर जो है ना इन सभी चीज़ों का अवशेष मिला है खुदाई करने के बाद। इसके बाद कांस्य युग में जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता, इसको प्रथम नगरीकृत जो है ना सभ्यता भी कहा जाता है। इसी में जो है ना नगरीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो यहाँ कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बिहार में प्रवेश नहीं किए थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा ऊपर के ही क्षेत्र में जो है ना ये लोग रहते थे। ये लोग जो है ना बिहार में प्रवेश नहीं किए। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की बात, एक और जो है ना सभ्यता आया था, एक और युग आया था जिसका नाम है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में आर्य लोग रहते थे और आर्य लोग जो है ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो भी जो है ना बिहार में प्रवेश नहीं किए थे। ये भी जो है ना बिहार के ऊपर जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में रहते थे। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि जब ऋग वैदिक काल के आर्य लोग जब बिहार में नहीं आए तो बिहार में कौन से जो है ना लोग रहते थे, तो बिहार में अनार्य लोग रहते थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जाति, तो श्रेष्ठ जाति बिहार में नहीं रहते थे, तो बिहार से बाहर रहते। इसके बाद एक और जो है ना काल आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और इस काल के जो आर्य लोग हुए है ना, इस काल के जो आर्य लोग होते थे वो जो है कबीला की टाइप के जो है ना लोग होते थे। कहीं फिर जो है ना टेंट वगैरह लगा करके रह जाते, जहाँ जो है ना अच्छा ज़मीन देखा, अच्छा जो है ना सड़क किनारे किसी भी जो है ना महंगे से ज़मीन पर अपना टेंट लगा लिया करते थे और वहीं पर रहते थे। और इस जो कबीला टाइप के जो लोग होते थे आर्य लोग, उसका एक जो है ना प्रधान होते थे, एक जो है ना मुख्य व्यक्ति होते थे, प्रमुख होते थे। तो यहीं से उत्तर वैदिक काल से ही, उत्तर वैदिक काल के लोग ही जो है ना बिहार में प्रवेश किए हुए थे। और ये उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो भारत के जो है ना सरस्वती नदी के किनारे पहले वास करते थे। तो सबसे पहले एक पुस्तक है जो 800 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इस पुस्तक का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। और सबसे पहले जो है ना इस शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का जो है ना उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और ये जो शतपथ ब्राह्मण जो पुस्तक है यह जो है ऋग्वेद से संबंधित है। यह पुस्तक जो है ऋग्वेद से संबंधित है
और इसी पुस्तक में शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में बिहार के जो है भौगोलिक जो है ना क्षेत्रफल का पहली बार जो है ना उल्लेख मिलता है। और एक और जो है पुस्तक है, इसी शतपथ ब्राह्मण में पुस्तक में जो है ना कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, कीकट शब्द का प्रयोग। और ये कीकट शब्द जो है, यह कीकट शब्द का प्रयोग जो है ना मगध के लिए किया गया है। मगध जो अभी जो है गया और औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, इसको पहले मगध कहा जाता था और मगध के लिए ही शतपथ ब्राह्मण में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है और ये कीकट शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद से संबंधित, ऋग्वेद में जो है ना इसकी जानकारी मिलता है। ऋग्वेद में ऐसा जानकारी मिलता है कि मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल के आर्य लोग जब बिहार में आए थे, तो वो जो है ना ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है पहले जो है ना आर्य लोग आए होते और यहाँ पर जो है सदानीरा नदी बहती है। और मालूम है, इस पर पहले बताया है कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, जो आर्य लोग थे, वो सरस्वती नदी के किनारे रहते थे और वहीं से जो है ना एक पहला आर्य व्यक्ति है जिनका नाम है विदेह माधव। विदेह माधव, यह जो है पहला व्यक्ति है जिसने बिहार में अपने राजगुरु के साथ बिहार में प्रवेश किए हुए थे। और ये प्रवेश जो किए हुए थे सदानीरा नदी के जो है ना के बगल से होकर के प्रवेश किए थे। और अभी जो है ना सदानीरा नदी को जो है ना वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये विदेह माधव जो है अपने राजगुरु के साथ आए हुए थे। तो इनके राजगुरु का नाम है गौतम राहु संघ। गौतम राहु संघ, तो ये इनके राजगुरु का नाम है। और इन्हीं के साथ जो है ना विदेह माधव अपने कबीला के साथ इसी क्षेत्र में जो है ना पहले आए थे और यहीं पर जो है ना ये बसे। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है ना विदेह माधव जो है ना पहले आए और यहीं पर जो है ना बसना शुरू किए। और ये विदेह माधव जो है जैसे जैसे पहले तो छोटे से क्षेत्र में जो है ना बसना शुरू किए, जैसे जैसे इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे जो है ना क्षेत्र जो है ना अपना बढ़ाते गए। उसके बाद इसी जो है ना इसी का एक जो है ना विदेह माधव के ही एक वंशज है, दूसरा जो है ना इनका जो राजा बना, इनका नाम है मिथिजनक। मिथिजनक। और इसके बाद जो इनका जो वंशज हुए, उनका जो है ना वंशज का टाइटल, जो भी व्यक्ति जन्म होते थे उनका जो है ना टाइटल जनक पड़ जाता था। तो इसी मिथिजनक के जो है ना नाम से इस क्षेत्र का नाम जो है ना पड़ा मिथिला। और ये जो मिथिला है अभी वर्तमान का जो है ना तिरहुत प्रमंडल है। इस मिथिला को अभी जो है ना तिरहुत प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है, तिरहुत प्रमंडल के नाम से। धीरे धीरे जो है ना ये लोग बसना शुरू कर दिए। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे अपना क्षेत्र विस्तार किए। इसी में से जो है ना इन्हीं के राजा में से, राजा का जो भाई सब हुए, इसमें जो है ना कुछ बिखराव हुए। तो इसमें से एक ही जो है ना व्यक्ति यहाँ पर आकर के, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र में आकर के एक आदमी जो है ना यहाँ बस गया जिसका नाम है विशाल। ये भी राजा के ही परिवार से, विदेह माधव के ही खानदान से थे। तो यहाँ पर आकर के विशाल जो है ना कुछ व्यक्तियों के साथ आकर, कुछ प्रजा के साथ आकर के यहाँ बस गए और इस जगह का नाम पड़ गया वैशाली। जो अभी वर्तमान का जो वैशाली ज़िला है वो राजा विशाल के नाम पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वैशाली, इसी जो है ना इन्हीं के जो है ना वंशज निकल कर के आए। फिर जो है धीरे धीरे इसी क्रम में जो है इनका जो है ना परिवार चलता रहा, वंशज चलता रहा। इसी में जो है ना ये दूसरे नंबर के हुए। इसी में जो है ना 25वां नंबर का एक राजा हुए। 25वां
25वां जो है ना राजा हुए जिनका नाम है शिरध्वज जनक। शिरध्वज जनक। शिरध्वज जनक जो है ये अपने राज्य में एक बार हल चला रहे थे, तो हल चलाते हुए इनको जो है सीता मैया की प्राप्ति हुई थी, जो आप लोग रामायण में देखे हुए हैं सीता। तो यही शिरध्वज जनक जब इनके राज्य में अकाल पड़ा हुआ था तो ये हल चला रहे थे, और हल से ही जो है ना एक जो है ना घड़ा निकला, और उस घड़ा में जो है ना सीता मैया थी, और यही शिरध्वज जनक जो है ना सीता को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किए थे, यही शिरध्वज जनक। और जब ये शिरध्वज जनक इनको अपना लिए तो सीता का जो है ना नाम जानकी, यानी जानकी के नाम से भी इनको जाना गया, क्योंकि ये जनक के पुत्री हुए, इसलिए इनको जो है ना जानकी के नाम से भी जाना जाता है। शिरध्वज जो है ये जो है ना जनक जो है ना इनके जो है ना वंशज का जो टाइटल है। तो फिर जो है यहाँ से जो है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा फिर जो है ना लोग निकल कर यहाँ पर बसे। फिर यहाँ से भी जो है इनकी जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ से कुछ लोग आकर के इस क्षेत्र में आकर के बस गए, और इस क्षेत्र का नाम पड़ा अंग क्षेत्र। और अंग क्षेत्र जो है यहाँ का जो राजा बना उनका नाम था अंग। जो राजा बना उनका नाम था अंग, और अंग राजा के नाम पर ही जो है ना इस क्षेत्र का नाम पड़ा अंग। और इसी अंग राजा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है चंप। और वहाँ पर जो है ना चंप जो है ना एक शहर बनाया, एक शहर बसाया जिस शहर का नाम था चंपा। और चंपा को ही क्या किया गया, अंग प्रदेश का यानी अंग क्षेत्र का जो है ना राजधानी बनाया गया। अंग क्षेत्र का राजधानी जो है ना चंपा बनाया गया। इसी कड़ी में जो है आगे अंग के ही जो है ना एक और राजा हुए जो गंगा नदी के किनारे जो है टहल रहे थे। तो गंगा नदी के किनारे टहलते हुए इस क्षेत्र के जो है ना राजा को एक लकड़ी के बक्से में, गंगा नदी में तैरता हुआ जो है ना लकड़ी का बक्सा मिला। जैसे ही जो है वो राजा जो है ना उस बक्से को जो है ना छनवाया मछुआरे से, बक्सा को खोला तो उसमें एक जो है ना बच्चा था। उस बच्चा को वह राजा जो है ना अपने यहाँ ले आया, और उसी बच्चा को जो है ना अभी कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो उस बक्सा में जो था कर्ण था। और यही जो अंग क्षेत्र जो है, ये अंग क्षेत्र अभी का जो है ना वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर, ये जो क्षेत्र है ये दोनों क्षेत्र मिलाकर के पहले अंग प्रदेश था। और अंग जो है वर्तमान में ये भागलपुर और मुंगेर है, और यही जो है कर्ण की धरती भागलपुर मुंगेर को ही माना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए बिहार में जो है कर्ण की धरती कौन है, तो कर्ण की धरती जो है यह अंग क्षेत्र है, यानी कि वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। तो ये हम लोग ने देखा, ये जो है हमने ये देखा कि प्राचीन काल में ये जो पाषाण है, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और ये कांस्य युग, इन चारों जो है युग का जो है हमारे बिहार में 5 ऐसे जगह है जहाँ पर इसका जो है ना साक्ष्य प्रमाण मिला है खुदाई करने के बाद। एक चिरांद है जो सारण में पड़ता है, चिरांद जगह पर जो है ये इन युग का जो है ना साक्ष्य मिला है, अवशेष मिला है। इससे नीचे सारण से नीचे है एक वैशाली है, वैशाली में जो है ना चेचर नाम का जगह है जहाँ पर जो है ना इस युग का जो है ना अवशेष मिला है। इससे जस्ट नीचे गंगा नदी, इस पर मनेर है, मनेर जो पटना में पड़ता है। इसके जो है ना यहाँ पर कोने पर जो है ना सेनवार है, और सेनवार रोहतास जिला में पड़ता है। और यहाँ पर एक जो है ना चित्रकला मिला है कैमूर की पहाड़ी में। ये क्या मिला है, चित्रकला मिला है, चित्रकारी मिला है। और ये चित्रकारी जो मिला है यह जो है ना इसी युग का मिला है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो बिहार में प्रवेश नहीं किए थे। न ही ऋग वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो भी जो है ना बिहार में प्रवेश नहीं किए। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो बिहार में प्रवेश किए। उससे पहले जो है ना बिहार में आर्य लोग नहीं रहते थे, उससे पहले बिहार में अनार्य लोग रहते थे। 800 ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम है शतपथ ब्राह्मण, और यह पुस्तक जो है ना यजुर्वेद से संबंधित है। इस पुस्तक में सबसे पहली बार जो है ना बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यानी भौगोलिक क्षेत्र का मतलब बोले तो ये मिथिला क्षेत्र का जो है ना उल्लेख है। ये अंग का जो है ना अंग प्रदेश का है,
और यहाँ बाद में जाकर के यहाँ पर मगध जो है ना उत्कर्ष होगा, मगध का विकास होगा। तो इसके बारे में जो है ना इस जो है पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका नाम है कीकट, और ये कीकट शब्द का प्रयोग जो है ना मगध के लिए किया गया है। और ये जो है जैसे जैसे जो है ये जो मिथिला है और यहाँ पर जो वैशाली है, ये मिथिला और वैशाली, यदि यहाँ ये दोनों राज्य का जो है ना राजा जो है आपस में एक बार मीटिंग किया और निर्णय लिया, निश्चय किया कि क्यों ना हम दोनों आदमी मिल करके एक संघ बनाए, है ना। और ये जो संघ बनाए, तो ये संघ जो बना था मिथिला और वैशाली को मिला करके, तो मिथिला और वैशाली को मिला करके जो है ना एक संघ बना, जिस संघ का नाम बना वज्जी संघ, वज्जी संघ। और यह वज्जी संघ जो है वज्जी संघ बना। तो यहाँ जो दो राजा था, अब दोनों राज्य जो है ना एक हो गया। तो यहाँ पर जो है अब राजा का जो है चुनाव कैसे हो, कौन राजा रहेगा, दोनों जो है ना क्षेत्र के जो है ना राजा के बीच में जो है ना ये असमंजस उपस्थित होने लगा, उत्पन्न होने लगा। तो राजा ने दोनों जगह का राजा निर्णय लिया कि यहाँ का जो राजा बनेगा उस राजा का जो है ना चुनाव जनता के माध्यम से करवा दिया जाए। तो इससे जो है ना प्राचीन इतिहास में इससे यह क्लियर हो रहा है कि विश्व का यह जो है ना पहला गणतंत्र जो है यह वज्जी संघ में जो है ना बना। और ये जो वज्जी संघ बना इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी वैशाली रखा गया, इसकी राजधानी वैशाली रखा गया। तो ये एक संघ बन गया, इधर अंग प्रदेश है। उसके बाद यहाँ जो है गया और औरंगाबाद, इस क्षेत्र में जो है ना एक और जो है साम्राज्य का जो है ना उत्कर्ष हुआ, और इस साम्राज्य का नाम पड़ा मगध। और इसी मगध का जो है ना जो शासक हुआ बहुत ही प्रतापी हुआ। और बाद में जो है यही जो है ना मगध क्या करता है, ये मिथिला, वैशाली और अंग, इस तीनों को जो है ना एक साथ मिला कर के एक जो है ना बड़ा साम्राज्य का जो है ना निर्माण करता है। और खुद जो है ना मगध का ही राजा पूरे बिहार पर शासन करने लगता है। मगध का जो है मगध के बारे में हम लोग जो है स्पेशल जो है ना चलेंगे एक बार। इसमें बहुत सारे राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, ये सभी जो है ना मिल कर के जो है ना इस जो है ना राज्य को का जो है ना सीमा का जो है ना विस्तार किया, मिथिला को, वैशाली को और अंग क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया। तो मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली रहा प्राचीन काल में। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद हुए, कुल 16 महाजनपद हुए। और इस 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है बिहार में पड़ता है, 3 महाजनपद बिहार में पड़ता है, जो कि एक जो है ना हो गया मिथिला महाजनपद, या इसको वज्जी संघ बोलेंगे, मिथिला और वैशाली को मिलाकर के वज्जी संघ बनाता है। तो एक जो है महाजनपद ये हो गया, दूसरा महाजनपद हो गया मगध, और तीसरा हो गया अंग क्षेत्र। तो ये तीनों महाजनपद के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको फिर अच्छे से हम लोग जो है ना सजा करके लिख देते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है ना इसे याद करके रखेंगे। और जब भी जो है ना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक बार ज़रूर देख लेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अच्छे से सजा कर लिख दिए हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो एक बार और जो है ना समझा देते हैं अच्छे से। ये पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण और कांस्य युग में, ये 4 युग में बिहार के कुछ ऐसे 5 जगह है जहाँ पर जो है ना इन काल का जो है ना अवशेष मिला है। चिरांद, छपरा या सारण में पड़ता है, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनवार, रोहतास, ताराडीह, गया, इन 5 जगह पर इन कालों का जो है ना अवशेष मिला है। 800 ईसा पूर्व एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका पुस्तक का नाम है शतपथ ब्राह्मण, और ये यजुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। सबसे पहले इस पुस्तक में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो है ना ऋग्वेद में मगध के लिए, मगध जो हम अभी पढ़ाए थे बिहार में, ये जो गया और औरंगाबाद का जो क्षेत्र है, तो मगध शब्द के लिए जो है ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बिहार में प्रवेश नहीं किए, हड़प्पा सभ्यता के लोग बिहार से ऊपर के ही क्षेत्र में रह गए। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो भी बिहार में प्रवेश नहीं किए।
उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, तो इस उत्तर वैदिक काल के आर्य जो थे बिहार में प्रवेश किए, और इस आर्य का जो पहला व्यक्ति है जो बिहार में प्रवेश किया, जिसका नाम है विदेह माधव, और यह विदेह माधव अपने राजगुरु गौतम राहु संघ के साथ सदानीरा नदी से होकर के बिहार में प्रवेश किए हुए थे। और इन्हीं के जो है ना विदेह माधव के ही एक जो है ना दूसरा राजा बना, जिसका नाम था मिथि विदेह, और इसी मिथि विदेह के नाम पर जो है ना इस क्षेत्र का नाम पड़ा मिथिला। उसके बाद इसी जो है ना वंश का जो है ना 25वां राजा हुआ, जिनका नाम सिरध्वज है। इन्हीं को हल चलाते हुए सीता की प्राप्ति हुई थी एक घड़ा से, और यह इनको अपनी पुत्री के रूप में अपनाए हुए थे सीता को, इसीलिए इनको सीता को जानकी भी कहा जाता है। फिर जो है ना देखिए कि जब यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगा तो राजा कहीं एक दूसरा जो है ना वंश सजा करके इस क्षेत्र में जो है ना राज्य करने लगा, जो जिसका नाम था विशाल, और इसी विशाल राजा के नाम पर इसका जो है ना नाम पड़ा वैशाली। तो वैशाली जो है ना नाम पड़ा विशाल राजा के नाम पर। फिर यहाँ से जब जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ का भी जो है ना राजा के ही वंशज यहाँ पर आकर के जो है ना यहाँ पर बस गए, जो अभी भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। और यह जो है ना क्षेत्र पहले जो है ना अंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और जो है ना यहाँ का जो राजा था उस राजा का ही नाम अंग था, और राजा का एक पुत्र था चंप, जिसके नाम पर जो है ना वहाँ पर चंपा शहर बसाया गया, और चंपा को ही वहाँ का जो है ना राजधानी बनाया गया। और यहीं से इसी वंश के एक राजा हुआ है जो गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, तो लकड़ी के बक्से में इनको कर्ण जो है ना मिला हुआ था। तो कर्ण की धरती अपने बिहार में ही है, जो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। अंग की राजधानी चंपा बताया, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। जैसा कि देखिए हमने पढ़ा था वीडियो में कि जो है ना मिथिला और वैशाली दोनों जो है ना राजा मिल करके एक संघ बनाया, और इस संघ का नाम पड़ा वज्जी संघ, और वज्जी संघ की राजधानी वैशाली बनाया। बाद में यहाँ मगध का उत्कर्ष होता है, तो मगध क्या करता है, तीनों राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लेता है और पूरे बिहार पर शासन करता है। इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को जो है ना लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।